हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे थे कि फॉर्म का इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में कैसे हमें पता चलेगा। तो दो अप्रोच हैं, एक TRTC अप्रोच और दूसरा MRMC अप्रोच। हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जब ये टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो फर्म का प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। तो फर्म का ऑब्जेक्टिव आपको पता है क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। हमारे पास दो अप्रोच हैं फर्म के इक्विलिब्रियम को जानने का, एक TRTC अप्रोच और दूसरा MRMC अप्रोच। तो TRTC अप्रोच में हम क्या करते हैं, TRTC अप्रोच में हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉफिट आपका होता है TR माइनस TC। TR मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जब ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा तभी कंज्यूमर का प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो ये जो मैक्सिमम कब होगा, ये प्रॉफिट, ये डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा श्याम? हाँ सर। ये TR और TC का डिफरेंस कब मैक्सिमम होगा? जब मैक्सिमम जब स्लोप ऑफ TR और स्लोप ऑफ TC इक्वल होगा तो ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा। तो ये आपका TR कर्व था और ये आपका TC कर्व था। दोनों डायग्राम को मैंने साथ में बनाया था, ठीक है। तो ये जो TR और TC कर्व एक दूसरे को दो पॉइंट पे काट रहे हैं, एक E1 पॉइंट और एक E2 पॉइंट। ये जो E1 और E2 पॉइंट हैं इनको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट E1 और E2 को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, ये जैसे E2 है, ये है ब्रेक इवन पॉइंट, और E1 को भी बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट्स, यहां तो ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे TR और TC का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, यानी इस E पॉइंट पे मैक्सिमम में होगा, क्योंकि यहीं पे स्लोप ऑफ TR और स्लोप ऑफ TC एक दूसरे के इक्वल है। तो ये तो था आपका TRTC अप्रोच। दूसरा था हमारा MRMC अप्रोच। तो जो MRMC अप्रोच होता है इसकी हम लोग एनालिसिस शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में करेंगे। तो जब कोई फर्म होगी परफेक्ट कंपटीशन में तो शॉर्ट रन में उसे एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, केवल नॉर्मल प्रॉफिट होगा। हम लोगों ने एबनॉर्मल प्रॉफिट वाला कंडीशन देखा था, जिसमें क्या होता था, जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है इट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट कर्व। और नॉर्मल प्रॉफिट वाले में क्या होता है, AR एंड AC इक्वल होते हैं। लॉस कब होता है, जब AR आपका AC से छोटा होता है। नॉर्मल, फिर हमने इसको डिटेल में देखा था, डायग्राम के थ्रू हमने देखा हुआ था। इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन जरूरी होती हैं। एक हमारा MR शुड बी इक्वल टू MC, MR हमारा MC के बराबर हो। दूसरा MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, जो MC कर्व है वो MR कर्व को नीचे से काटे, बिलो से कट करती है। तो इधर हमने Y एक्सिस पे दिखाया था प्राइस और कॉस्ट को, X एक्सिस पे आपका आउटपुट था। परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होती है वो हॉरिजॉन्टल टू X एक्सिस होती है, वहां पे आपका AR, MR और प्राइस तीनों बराबर होते हैं। इसको हमने कल देखा हुआ था। फिर हमने ड्रॉ किया फर्म का कॉस्ट कर्व।
ये AC हो गया और ये वाला कर्व आपका MC हो गया। तो आपको रेवेन्यू कर्व ये हो गया, AR MR ये क्या है, एक तरीके से रेवेन्यू कर्व है, और AC MC क्या है, ये फर्म के कॉस्ट को बता रहे हैं। तो जब ये आपके पास दिया हो तो आपको ये देखना है कि ये जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका E पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा था। E पॉइंट पे आपका MR और MC एक दूसरे के बराबर है, यानी MC MR को कट कर रहा है। और दूसरी बात है कि MC कट MR फ्रॉम बिलो। जब आप MC कर्व ड्रा करेंगे तो MC कर्व AR कर्व को इस पॉइंट E0 पर भी कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कर्व MC कर्व AR कर्व को ऊपर से कट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये AR कर्व को नीचे से कट कर रहा है। एक चीज और होता है, जहां पे MC कर्व का स्लोप पॉजिटिव हो जाता है। दूसरे कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं कि जब MC कर्व का स्लोप पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे जो MC कर्व का स्लोप है वो इस पॉइंट पे नेगेटिव है, लेकिन इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट E पर हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल रही है। तो हमने लिख दिया एट पॉइंट E इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग। क्या कंडीशन था पहला, MR इक्वल टू MC। दूसरा कंडीशन था MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, या फिर स्लोप ऑफ MC शुड बी पॉजिटिव। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा प्राइस क्या है, प्राइस है OP। क्वांटिटी कितना सेल हो रही है, OQ। अब एवरेज कॉस्ट क्या है आपका, एवरेज कॉस्ट जानने के लिए इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम एक पॉइंट नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। वो AC कर्व को जहां पे कट कर रहा होगा वहीं से हमें पता चलेगा कि एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, यानी AC कितनी है। तो AC हमारा था, एवरेज कॉस्ट हमारा था CQ। फिर एवरेज रेवेन्यू कितना था हमारा, तो AR कर्व हमारा ये है, इस पॉइंट से हमने चेक किया तो ये हमारा EQ मिला हमें, EQ हमें मिला एवरेज रेवेन्यू। ये EQ हमारा प्राइस OP के बराबर है। ठीक है, ये रेक्टेंगल होता है, एक रेक्टेंगल है, अगर ये वाला साइड इक्वल है तो ये EQ क्या है आपका, OP के इक्वल हो गया। अब हमें क्या मिला, जो AR है इट इज ग्रेटर देन AC। AR हमारा AC से बड़ा है, यानी एक यूनिट सेल करने पे जो रेवेन्यू मिल रहा है वो एक यूनिट की कॉस्ट से ज्यादा है। तो जब आपकी रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसी प्रॉफिट को हम एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। अब ये प्रॉफिट कितना है इस डायग्राम में हमें बताना होता है। तो हमें क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट निकालनी होगी और टोटल रेवेन्यू निकालना होगा, और दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका हम लोगों ने ऐसे देखा हुआ था कल। तो पहले हम क्या निकालते हैं, पर यूनिट प्रॉफिट, यानी जब एक यूनिट आप सेल कर रहे हो तो उस एक यूनिट को सेल करने पे प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो वो क्या होगा आपका, एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। पर यूनिट प्रॉफिट आपका क्या है, AR माइनस AC। AR आपने निकाला हुआ है, AR आपने निकाला हुआ है EQ। तो ये हो गया आपका EQ माइनस AC कितना है, CQ। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये EQ है, यहां से यहां तक ये आपका EQ हो गया। अब इस EQ में से हम CQ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा EC। तो ये हो गया पर यूनिट प्रॉफिट, यानी जब एक यूनिट हम सेल कर रहे हैं तो हमें EC के इक्वल में प्रॉफिट हो रहा है। तो जब हम OQ यूनिट सेल करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, तो क्या होगा, टोटल प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई टोटल आउटपुट। ठीक है, तो पर यूनिट प्रॉफिट आपका क्या है, EC है,
और टोटल आउटपुट कितना है, OQ है। अब ये EC और इस OQ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो OQ है ये ठीक P0C के बराबर है। ठीक है, तो हमने EC को ऐसे रख दिया और OQ की जगह पे क्या कर दिया, P0C लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ हो गया PC और ये इसकी ब्रेथ हो गई। ये एरिया जो आएगा आपका, यही क्या बताएगा आपका टोटल प्रॉफिट। इसको हम बोलेंगे P0CEP। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली हुई थी। अब हम बात करेंगे दूसरे केस की, नॉर्मल प्रॉफिट की, कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा। श्यांग, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? आवाज सही आ रही है? लिख रहा हूं वो भी साथ में चल रहा है कि लेट हो जा रहा है? ठीक है, अब हम बात करेंगे केस 2। केस 2 क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का केस है। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है आपका, AR कर्व जो होता है वो AC के इक्वल होता है। तो यहां पे जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, केवल आपकी कॉस्ट कर्व ऊपर की ओर चली जाएगी। ये आपका एक्स एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं आउटपुट को, वाई एक्सिस पे हमें प्राइस और कॉस्ट दिखाया जा रहा है। ये फर्म का डिमांड कर्व है AR, यही आपका MR कर्व है और यही आपके प्राइस के बराबर है। यहाँ पे जब आप AC कर्व ड्रा करोगे तो आप ये ध्यान दोगे कि AC कर्व का जो लोएस्ट पॉइंट है वो यहीं टच करते हुए जाए। ये थोड़ा सा आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा। पीछे वाले स्लाइड में जब AC कर्व ड्रा कर रहे थे वो क्या था, AR कर्व के नीचे से गया हुआ था। ठीक है, जब आप AC ड्रा किए थे, बना रहे थे, तो ये AR के नीचे था। यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट को केवल टच करेगा। AC कर्व बना लेने के बाद हम MC कर्व बनाएंगे। MC कर्व आपका U शेप का होता है। आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा MC कम होता जाएगा, एक पॉइंट पे लोएस्ट होगा, फिर इसके बाद बढ़ने लगेगा और ये AC कर्व को उसके लोएस्ट पॉइंट से कट करते हुए आगे बढ़ता है। ये हमने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। अब देखिए, ये आपके पास कॉस्ट कर्व और रेवेन्यू कर्व दोनों हो गया। कॉस्ट कर्व क्या है आपका, MC और AC फर्म के कॉस्ट को बता रही हैं। रेवेन्यू कर्व कौन से हैं आपके, AR और MR। अब आपको बताना है कि किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, टू इक्विलिब्रियम कंडीशन, सैंग बताइए, व्हाट आर टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस? MR is equal to MC। दूसरी कंडीशन क्या है, MC cuts MR from below। MC cuts MR from below। ऐसा कौन सा पॉइंट लग रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका, ये कोई पॉइंट ये यहीं पे टच करा ना, ठीक है सर, यहीं पे केवल AC इसको टच करा है, इसी एक ही पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं E पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन मिल जा रही है। कौन सी MR MC के बराबर है और यहाँ से जो MC कर्व है वो उसको नीचे से कट कर रहा है। तो आपको बताना है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन कैसे है। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा बताएंगे। तो जहां पे ये कट करे या जहां पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, उसी पॉइंट से हम ठीक नीचे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो ये आपका OQ हो जाता है आउटपुट,
प्राइस ओपी फिक्स है, किसके द्वारा फिक्स है ये प्राइस? फर्म ने प्राइस फिक्स किया है या इंडस्ट्री ने? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ने। यहाँ पे फर्म क्या है? प्राइस टेकर है, प्राइस ले रही है, जबकि इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। तो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे है? इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? प्रॉफिट दिखाना है कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या नॉर्मल प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जानने के लिए हमें क्या करना होता है? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटाना होता है, वही हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे प्राइस पता है, प्राइस कितना है? प्राइस ओपी। आउटपुट कितना है? ओक्यू। एवरेज कॉस्ट बता सकती हो क्या है? एवरेज कॉस्ट इसी को कहाँ पे कट किया हुआ है? इस पॉइंट पे। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? EQ क्या है आपका? एवरेज कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? और तो कहीं AC को कट ही नहीं किया है, केवल इसी पॉइंट पे कट किया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू बताइए। एवरेज रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू कितना है? ओपी। ठीक है, हाँ, ओपी या EQ, ठीक है, दोनों बराबर है, EQ और ओपी। तो आप मुझे बता सकते हो कि टोटल रेवेन्यू कितना होगा? टोटल रेवेन्यू प्राइस ओपी है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? TR इक्वल टू PQ, है ना? प्राइस और आउटपुट। तो प्राइस क्या है आपका? हाँ, प्राइस, हाँ ठीक है, प्राइस इंटू आउटपुट। प्राइस कितना है? ओपी, और आउटपुट कितना है? OQ। यानी ये OP हो गया और ये क्या हो गया आपका? OQ हो गया। तो ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है ना? OPEQ क्या है? एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का लेंथ OP, ब्रेथ OQ। तो ये बीच का एरिया क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया बताएगा रेक्टेंगल का। उसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़िए, जब OP और OQ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये पूरा बीच का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? OP, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, एरिया OPEQ। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। अब कोई बता सकता है टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट क्या होगा? एक यूनिट की कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट इनटू टोटल आउटपुट या आउटपुट, जितना आप आउटपुट सेल कर रहे हो। तो एवरेज कॉस्ट कितना है? निकला है अभी यहाँ पे EQ और इंटू OQ। EQ किसके बराबर है आपके? OP के बराबर है। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका? किसके बराबर आ जाएगा? कॉस्ट इसी एरिया के बराबर आ जाएगा। समझ लग नहीं? अब मुझे प्रॉफिट बताइए सैम, कितना होगा? हाँ, प्रॉफिट। प्रॉफिट होता कि, प्रॉफिट का मतलब पहले टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना है? हाँ, OP
ई क्यू, टोटल कॉस्ट कितना है? OP. ओ पी ई क्यू, है ना, दोनों सेम है, क्या आएगा आंसर? OP. अरे 5 - 5 क्या आएगा? 0 sir. 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओपी ई क्यू में से आप ओपी ई क्यू घटाओगे तो क्या आएगा? 0. 0 आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आई? हाँ sir. ठीक है, अब हम लोग तीसरी कंडीशन पढ़ेंगे, लॉस वाली। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में थोड़ा सा टेक्निकल एक चीज आएगा। आप ये वाला मार्केट समझ लोगे तो इसी पे बेस्ड सारा मार्केट है आपका। लॉस में क्या होगा आपका? AR जो है, यानी AR मतलब एक यूनिट की रेवेन्यू क्या है? इट इज लेस देन AC। यहां पर भी हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है आपका? ये कौन सा कर्व है? AR कर्व। इट इज इक्वल टू MR एंड इट इज इक्वल टू प्राइस। इधर क्या है आपका? आउटपुट। Y एक्सिस पे क्या है? प्राइस एंड कॉस्ट। अभी जब आप यहाँ पे AC बनाओगे तो क्या कह रहे हैं? ये जो AC है इट इज ग्रेटर देन AR, यानी इस AR कर्व के ऊपर बनाएंगे AC को। ठीक है, ये आपका AC कर्व हो गया। अब आप MC बनाओगे तो MC कर्व भी U टाइप का होता है, इसको लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है, MC। अब आप मुझे बताइए इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे MC कट कर रहा है, लिखिए टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहला क्या है? MR इक्वल टू MC। ये हर एक मार्केट में रहेगा, आपको कोई भी मार्केट पढ़ोगे यही कंडीशन है। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो ये जो MC कर्व है वो MR को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे E0 और एक यहाँ पे E पे। तो ये वाला क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये हो गया OQ, ये हो गया OP। आपको लॉस बताना है तो आप क्या निकालोगे? टोटल कॉस्ट निकालोगे और टोटल रेवेन्यू निकालोगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E हो गया। प्राइस बताइए। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, सब समझना है। आउटपुट कितना हो गया? OQ हो गया। अब आपको निकालना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसके लिए आपको चाहिए टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम पहले एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है, फिर इस आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हमें निकल जाएगी। तो हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होगा यहाँ पे? ये देखिए पॉइंट यहाँ, इससे हम अगर नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे ये ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये AC को कहीं कट नहीं कर रहा है, तो इसी को हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है, ऊपर बढ़ाएंगे, एक पॉइंट रहेगा, उसका नाम कुछ भी दे देते हैं, मान लेते हैं B दे देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे कट करें ना तो यहीं से एक पॉइंट धीरे धीरे आप इधर भी लेके चले जाइए, इसको P1 कर दीजिए। आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, ABCD, यू आर फ्री। इसको प्रैक्टिस एक बार करिएगा,
आ जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट बताइए क्या हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम ऊपर गए हैं, उसके बाद यहाँ नीचे आए हुए हैं, तो एवरेज कॉस्ट बताइए। क्या बोला, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बी क्यू ना, ये एसी कर्व को कहाँ पे कट कर रहा है, ये बी क्यू, समझ रहे हो। तो ये हो गया बी क्यू, एवरेज कॉस्ट हो गया। एवरेज रेवेन्यू बताइए। ई क्यू ना, ई क्यू या ओपी, ठीक है, वेरी गुड। अब जब हमें एवरेज कॉस्ट मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू मिल गया तो हम टोटल रेवेन्यू भी निकाल लेंगे। तो पहले निकालते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू आउटपुट। प्राइस कितना है, ओपी, आउटपुट कितना है, ओक्यू। अब हमें रेक्टेंगल में देख के बताइए कि क्या आएगा ये टोटल रेवेन्यू। ये आपका ओपी हो गया, ये आपका ओक्यू हो गया, बताइए क्या आएगा। ओपी ई क्यू, वेरी गुड, ओपी ई क्यू। ये लेंथ, ये ब्रेथ, तो क्या हो गया, ओ पी ई क्यू। इसी तरीके से आप मुझे टोटल कॉस्ट बता दीजिए। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट इनटू आउटपुट। तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, बी क्यू। डरिए नहीं, बताइए, एकदम गलत है कोई बात नहीं। आउटपुट ओ क्यू। अब बताइए कौन सा रेक्टेंगल आएगा, ये बी क्यू है और ये ओ क्यू है। हाँ, वेरी गुड, ओ क्यू बी पी वन। तो आप ये बताइए कौन सा ज्यादा है, टोटल कॉस्ट ज्यादा है या टोटल रेवेन्यू ज्यादा है। टोटल कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि ये बता रहा है पूरा, है ना, ये वाला रेक्टेंगल बड़ा है, ये छोटा है। तो यहां से क्या मिला आपका, टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट। जब आपका टोटल रेवेन्यू छोटा है और टोटल कॉस्ट बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस हो जाएगा। तो ये आपको क्या इंप्लाइज करेगा, लॉस करेगा। अब ये लॉस कितना हो रहा है ये हमको बताइए। लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, टीसी माइनस टी आर। टीसी कितना आया आपका टोटल कॉस्ट, बी पी वन। टोटल रेवेन्यू कितना आया हुआ है, ओ पी ई क्यू। यानी कि ये बड़ा वाला रेक्टेंगल में से ये छोटा वाला हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, ये देखिए बड़ा रेक्टेंगल है ना, ओ क्यू बी पी वन बड़ा रेक्टेंगल है, इसमें से हम छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस करेंगे, ओ क्यू ई पी। नहीं, ओ क्यू, अरे ये देखिए ये बड़ा वाला है, इस बड़े वाले में से हमने इस छोटे वाले को माइनस कर दिया, है ना, तो कौन सा बचा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। तो ये ऊपर वाला बच रहा है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, यहां से पढ़िए, पी, ये खत्म, पी
P1. हाँ, ऐसे इसको करना है, PEBP1। ठीक है, ये क्या हो रहा है, फॉर्म को लॉस हो रहा है। आपने बना लिया है ये कॉपी में? समझ में आया कि नहीं ये? ठीक है, मैं इसको फिर से बना देता हूँ। तो ये क्या है, आपका फॉर्म का लॉस है। नीचे वाला फिर से आने लग रहा है। आप इसको बना लीजिएगा, देखिए यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है लॉस वाले कंडीशन में कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो क्या फर्म अपना बिजनेस करता रहेगा या बिजनेस बंद कर देगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। पता है क्या होता है? तो हम बता रहे हैं अभी, देखिए इसमें दो डायग्राम आपको और बनाना होगा, 2-3 डायग्राम। लॉस वाले में 1-2 डायग्राम आपको और बनाना होगा। ये हो गया आपका AR कर्व, MR कर्व और P, ये OX, OY, ये OP। आप AC में बनाओगे, जब आप AC कर्व बनाओगे तो आपको ABC कर्व भी बनाना होगा। ये आपका AC कर्व है ऊपर, एक बनाना होगा आपको ABC कर्व। ठीक है, फिर आपको बनाना होगा एक MC कर्व, ऐसे। ABC का मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आपको होमवर्क दे रहा हूं, कल आपको ये कॉस्ट वाला समझना है पूरा। ठीक है, तो जब तक ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस AR कर्व के नीचे है तब तक तो फर्म क्या करेगी, बिजनेस करेगी। जब तक फर्म का वेरिएबल कॉस्ट निकलता रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने में वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा हुआ है। जैसे टोटल कॉस्ट आपका होता है, तो ये टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी को हम आउटपुट से डिवाइड करते हैं अगर Q से, तो ये हो जाता है AC, सॉरी एक लाइन और लिख लेते हैं, TFC बाई Q प्लस TVC बाई Q। ये मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था। TC बाई Q को बोलते हैं हम लोग AC, TFC बाई Q को बोलते हैं AFC, और ये सॉरी TVC है, ये TVC बाई Q को बोलते हैं AVC। यानी कि एक यूनिट टोटल कॉस्ट ये इक्वल होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे आपका रॉ मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है, तो जितना आप रॉ मटेरियल डालोगे उतना प्रोडक्शन होगा। तो जब तक फर्म का ये ABC निकल रहा है तब तक फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन अपना करता रहेगा। अगर ABC भी नहीं निकलेगा फर्म का तो फर्म प्रोडक्शन करना बंद कर देगी। समझ रहे हो? मतलब फर्म सोच रही है कि इस समय मुझे थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन हम कुछ दिन बिजनेस में और टिके रहेंगे तो हमें प्रॉफिट होने लगेगा, इसलिए वो बिजनेस अभी करती रहेगी।
क्यों करती रहेगी? क्योंकि उसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जा रहा है। जिस दिन ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकल पाएगा उसी दिन वो बिजनेस बंद कर देगी। एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है पॉइंट ऑफ शटडाउन की बिजनेस अपना वो कब बंद करेगी, तो वो देखिए अभी बनने जा रहा है। फर्म को लॉस हो रहा है लेकिन उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जा रहा है, इसलिए वो बिजनेस करता रहेगा। ये दूसरा कंडीशन है आपका। लॉस में 3 कंडीशन बनेगा। एक ये वाला जिसमें आपका एबीसी इस एआर कर्व के नीचे है, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, ये एसी कर्व है आपका, ये आपका एबीसी कर्व इसी पे ठीक टच करेगा, और ये आपका एमसी कर्व। तो इस पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे एबीसी पूरा पूरा निकल जा रहा है आपका, टच हो रहा है तो मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसको, फिर भी उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जा रहा है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट ई को पॉइंट ऑफ शटडाउन, पॉइंट ऑफ शटडाउन, ठीक है। सॉरी, OX OY। एक तीसरी कंडीशन होती है जिसमें लॉस तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसका वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पा रहा है। ये एवरेज कॉस्ट है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये देखिए, ये AR से ऊपर बना दिया है यहाँ पे आपने, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये वाला MC हमारे यहीं पे कट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म का एवरेज कॉस्ट भी नहीं निकल पा रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पा रहा है। तो इस केस में फर्म क्या करेगी, बिजनेस नहीं करेगी, वो मार्केट छोड़ के चली जाएगी। लेकिन इन दोनों केस में क्या करेगी, वो बिजनेस करती रहेगी। क्यों करती रहेगी, क्योंकि उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जा रहा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके करस्पॉन्डिंग, द फर्म विल कंटिन्यू प्रोडक्शन। लिख लीजिए थोड़ा सा, लिख दें, आप लिखोगे कि हम लिख दें? लिख दें, द फर्म will continue production so long as it is covering, ये कवरिंग है, देख लीजिएगा, इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस केस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी आराम से निकल जा रही है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी वो फर्म अपना आपका बिजनेस बंद नहीं करेगा। फर्म will not shut down its production, shut down its production because it is able to कवर इट्स एबीसी। यहां पर भी इसकी एबीसी निकल जा रही है, इसलिए शट डाउन नहीं करेगा। लेकिन इस केस में इसका एबीसी भी नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वो यहां पे वो बंद कर देगा। फर्म विल शट डाउन
its production because it is unable to cover even ABC। ठीक है, लॉस वाले केस में पहले तो आप ऐसे दिखा देंगे, केवल AC बनाएंगे। ठीक है, ये आपका AC ऊपर था। फिर इसके बाद ये पूछता है कि क्या लॉस के केस में फर्म अपना बिजनेस चालू रखेगी, तो इसके लिए आपको 3 कंडीशन दिखाना होगा। एक में क्या है, वेरिएबल कॉस्ट उसका अच्छे से निकल जा रहा है। दूसरे कंडीशन में जस्ट वेरिएबल कॉस्ट वो निकाल पा रही है। तीसरे कंडीशन में वो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रही है। तो जिस केस में वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल पाएगी, उस केस में वो अपना बिजनेस बंद कर देगी। जब तक उसका वेरिएबल कॉस्ट निकलता रहेगा वो बिजनेस चालू रखेगी। ठीक है, तो आज यहीं तक छोड़ देते हैं। अब